विकल्प कई मिल जाएंगे रास्ता भटकने के लिए, विकल्प कई मिल जाएंगे रास्ता भटकने के लिए, लेकिन एक दृढ़ निश्चय ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है गोल्डन स्टडी के इस न्यू लेक्चर में। तो जो है पिछले लेक्चर में जो बाबू हम लोग फैराडे के लॉ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसी में हम बताए थे कि जो है अगला जो लेक्चर होने वाला होगा वह विद्युत रासायनिक सेल के ऊपर होगा, ठीक ना। तो आज हम लोग जो है इस लेक्चर में बाबू विद्युत रासायनिक सेल के बारे में ही पूर्णतः अध्ययन करेंगे, ठीक। तो आप टॉपिक देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है विद्युत रासायनिक सेल, ठीक। तो विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है पहले हम उसको देखेंगे, और विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण कैसे होता है उसको देखेंगे। तो अब देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है विद्युत रासायनिक सेल हुए हैं कि जिनमें रासायनिक अभिक्रिया करा के विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कराई जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया अब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, रासायनिक ऊर्जा होगा उत्पन्न। अब ये रासायनिक ऊर्जा को बाबू हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो अब यही बोलता है कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है वह रासायनिक अभिक्रिया करा के हम लोग जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यह उत्पन्न कराई जाती है, ठीक। तो और बोलता है इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इस या जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया, एक जो है प्लस और एक माइनस होगा। इलेक्ट्रोड थोड़ा सा याद करो तो हम बताए थे इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड होता है और कैथोड होता है, प्लस और ये माइनस। अब इसी को बाबू हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोड। फिर आगे लाइन देखो क्या है इसमें, तो बोलता है इलेक्ट्रोड, और जो है एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होता है, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे अवकरण होता है। यह विद्युत रासायनिक सेल का जो है ये विद्युत रासायनिक सेल का ये जो है ये विद्युत रासायनिक सेल का ये जो है क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक ना। तो बाबू और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक ना। तो अब प्रश्न उठता है कि ऑक्सीकरण और जो है अवकरण क्या होता है ना। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है बाबू, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है बाबू कि जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। या इसको लिख देते हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा, त्याग करेगा, ठीक ना, उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और अवकरण क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, ठीक ना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो अब ये क्या करता है अवकरण। अवकरण में ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया ये अवकरण उसको अवलोकित कर लेता है, वह उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऑक्सीकरण कहलाता है, वह ऑक्सीकरण कहलाता है। एक एग्जांपल से समझो इसको। अब देखो एग्जांपल से समझो, NaCl, ठीक। तो अब देखो बाबू इसको आयंस के रूप में तोड़ो, Na+Cl-। अब ये जो चार्ज तुम देख रहा है प्लस वाला, ये हो गया ऑक्सीकरण। ये Na जो है क्या कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर रहा है। और क्लोरीन क्या करता है,
एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। अब लेने के बाद दोनों में क्या बनता है, बॉन्डिंग बन जाता है, तो NaCl दोनों मिलके बना देता है। तो यही ऑक्सीकरण है, यही अवकरण है, ठीक ना। तो अब एक चीज़ और इसमें और याद रखना कि एनोड पे एनी टाइम जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही होगा, और जो है कैथोड पे अवकरण के, ठीक ना। अब एनी टाइम एनोड पे जो है ऑक्सीकरण ही अभिक्रिया होगा, और जो है कैथोड पे एनी टाइम जो है अवकरण का अभिक्रिया होगा, ठीक ना। तो अब जो है ये दोनों चीज़ को बाबू थोड़ा सा याद रखना। अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। अब उसको हम लोग देखेंगे, एक एक चीज़ को पहले बोर्ड पे लिखेंगे, उसके बाद उसको जो है समझेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे विद्युत रासायनिक सेल का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण, ठीक ना। तो अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि एक बीकर में पहले हम लोग जो है, बीकर क्या होता है, पात्र। बीकर का मतलब हो गया एक कोई पात्र हम लोग लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं, ठीक ना। उसमें बोलता है कि 1 मोल ZnSO4 ले लो, यानी जिंक सल्फेट ले लो, ठीक है भाई। एगो बीकर ले लिए, एगो पात्र ले लिए। अब बोलता है कि इसमें 1 मोल हम लोग क्या करते हैं, ZnSO4 ले लिए, ठीक। जिंक सल्फेट का जो है विलयन ले लें, ठीक। और उसमें बोलता है कि लेकर उसमें Zn की छड़ डुबा देते हैं, यानी कि अब जो है इसमें एक रॉड डाल दो, एक छड़ डाल दो, किसका, जिंक का। ये जो है रॉड किसका है, Zn का, ठीक। चलो आगे अगला फिर देखो क्या लिखा है कि बोलता है एक दूसरे बीकर में, और फिर दूसरा बीकर लेना है, उसमें फिर बोलता है एक जो है 1 मोल कॉपर सल्फेट लेना है। एक अब दूसरा बीकर ले लो, ले लिए। अब बोलता है इसमें कि जो है 1 मोल, इसमें फिर क्या लेना है, कॉपर सल्फेट, ठीक। कॉपर सल्फेट ले लिए। फिर बोलता है लेकर उसमें एक कॉपर की एक छड़ को डाल दें। अब जिस प्रकार से जिंक एक छड़ था, उसी प्रकार से कॉपर भी एक रॉड है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डाल दिए इसमें, ठीक। अब आगे चलो क्या बोलता है कि पहले बीकर को बाईं ओर, ठीक ना, यानी ये जो जिंक सल्फेट वाला जो विलयन लिए हैं उसको बाईं ओर, और फिर बोलता है दूसरे बीकर को दाईं ओर, यानी जो बाद में जो लिए हैं दूसरा बीकर कॉपर सल्फेट का, उसको रखना है दूसरी ओर, ठीक। तो अब जो है इसको मिटाते हैं, उसके बाद ऊपर में इसको समझेंगे। एक फिगर के माध्यम से समझो इसको। तो अब बोलता है एगो बीकर को, पहला बीकर को हम लोग क्या करेंगे, बाईं ओर ले लिए। इसमें जो है मेरा एक रॉड है, किसका, जिंक का, ठीक। अब जो है इसमें जो मेरा विलयन है, अब इसमें जो विलयन लिए हुए हैं वह है ZnSO4 जिंक सल्फेट का, वो भी कितना है, 1 मोल है। फिर बोलता है कि दूसरे ओर जो है, दाईं ओर जो है हम लोग को दूसरा बीकर लेना है, जो कॉपर सल्फेट वाला जो विलयन था, दूसरी ओर हम लोग उसको ले लेंगे, ठीक। इसमें दूसरा रॉड डाल दिए, ठीक। डालने के बाद ये क्या है, कॉपर रॉड है, और इसमें जो विलयन है क्या है, CuSO4 है, वो भी कितना है, 1 मोल है। फिर आगे देखो क्या बोलता है, प्रत्येक बीकर जो है क्या है, अर्ध सेल कहलाता है, यानी कि ये भी क्या है, एक प्रकार का अर्ध सेल, यानी हाफ सेल है, इसको इंग्लिश में हाफ सेल बोला जाता है। ये भी क्या हो जाएगा, हाफ सेल। इसी को हम लोग जो है एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड,
ठीक, अब आगे पढ़ो। तो इस अर्धशैलों को क्रमशः Zn2+ आयन और Y जो है Zn और Cu2+ आयन द्वारा निरूपित करते हैं। यानी कि अब जो इसमें जो अर्धशैल इलेक्ट्रोड है ये वाला, अब इसको दर्शाता है 2n+ आयन से और इसको दर्शाता है Cu2+ आयन से। ठीक, निरूपित किया जाता है। तो और जो है इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखेंगे, एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। अब फिर इसमें क्या करता है, एक लवण सेतु को जोड़ देता है। अगला स्टेप क्या करना है, लवण सेतु को जोड़ना है। तो लवण सेतु का मतलब हो गया साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज। अब इस दोनों विलयन को मिलाने के लिए एक साल्ट ब्रिज की सहायता ली जाती है। जिसको हम लोग पुलिया बोलते हैं, वो बना दिए। ये क्या हो गया, लवण सेतु। ये हो गया मेरा लवण सेतु। और लवण सेतु KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, NO3 हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। ये सब लवण सेतु है। ठीक, तो अब फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे कि जो है एक कॉपर की तार से हम लोग इसको एक दूसरे को जोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ पे मान लेते हैं वोल्टामीटर लगा दिए। अब यहाँ से इसको फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद जो है क्या करेंगे बाबू, अब देखने के लिए हमको मिलेगा कि यहाँ से जो है ये जिंक रोड जो है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये एनोड है, ये वाला जो है कैथोड है। ठीक, तो हम बताए थे कि जो अभी थोड़ा देर पहले कि जो है एनोड पे ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे क्या होता है, अवकरण होता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा प्रश्न हो सकता है कि सर एनोड है तो यहाँ पे प्लस चार्ज होना चाहिए ना, प्लस आवेश नहीं दिखाते, आप यहाँ माइनस दिखा रहे हैं। और जो है कैथोड पे माइनस ना होगा तो यहाँ आप प्लस दिखा रहे हैं। तो बाबू जो है विद्युत रासायनिक सेल में हम लोग इसी प्रकार से दर्शाते हैं। जब हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात करेंगे, तब एनोड पे हम लोग प्लस दिखाएंगे और कैथोड पे माइनस दिखाएंगे। लेकिन जब हम लोग विद्युत रासायनिक सेल का बात करेंगे तो जो है एनोड पे माइनस चार्ज दिखाना पड़ता है और जो है कैथोड पे प्लस चार्ज दिखाना पड़ता है। ठीक, तो अब आगे बात उठता है कि सर अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा और विद्युत धारा किधर से किधर आएगा। ठीक ना, तो अब देखो बाबू क्या होता है कि इसमें यहाँ पे जिंक रॉड जो है यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, परित्याग कर देता है, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ठीक ना, तो अब इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से चल के दो इलेक्ट्रॉन को ये जो है परित्याग करता है और यह आयंस के रूप में टूट के इस विलयन में जो है मिल के गाढ़ापन ला देता है। ठीक ना, सांद्रता इसका बढ़ा देता है और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से चलते बनता है। यहाँ आके फिर जो है कॉपर के रॉड पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर की रॉड पे आके इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक, और ये कॉपर का जो है पाके Cu2 आयन में टूट जाता है। जब आयंस के रूप में टूट जाएगा तो अब देखो क्या होगा कि यहाँ से अब विद्युत धारा
इधर प्रवाहित होगा I। विद्युत धारा किधर आएगा, इधर आएगा जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक ना। तब हम लोग ये वाला वोल्ट मीटर है, वोल्टामीटर, और ये कुंजी है। कुंजी का मतलब हो गया स्विच, जो ऑफ ऑन करने वाला होता है वो स्विच हो गया, ठीक। तो अब जो है इसको हम लोग एक जो है तरीका से इसको धीरे धीरे करके जो है एक एक टॉपिक को जैसे जैसे यहाँ पे लिखे इसको जो है तोड़ तोड़ के लिख देते हैं, ठीक ना, ताकि जो है नोट्स बनाने में आपको सुविधा हो, ठीक। तो जो है इसको, तो अब हम लोग देखते हैं जो है कि लवन सेतु क्या है, ठीक ना। लवन सेतु का कार्य जो है क्या है, तो अब देखो दोनों विलयनों के बीच विद्युत संपर्क जो है कायम रखता है कौन, लवन सेतु। लवन सेतु जो है एक यू आकार का इसका आकृति होता है, इस प्रकार से। अब देखो ये वाला जो डाले हैं यहाँ पे, इस प्रकार से डाले हैं ना, इस प्रकार से जो डाले हुए देखो यू आकार का है। अब इसके बीच में जो है बाबू जो डाला जाता है वह जो है KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, जो है NaNO3 हो सकता है, NH4NO3 हो सकता है, यानी पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, ठीक ना, जो है अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। ये लवन सेतु के बीच में हम लोग डालते हैं। और लवन सेतु का जो कार्य होता है वह दोनों विलयनों के बीच में विद्युत जो धारा होता है, जो विद्युत ऊर्जा मेरा उत्पन्न होता है, उसको कायम रखने के लिए जो है लवन सेतु का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसको एक बार समरी करें तो पहले हम लोग क्या देखें विद्युत रासायनिक सेल बनाने के लिए, कि पहले हम लोग जो है एक जो है बीकर लिए और उसमें एक मोल हम लोग क्या किए, ZnSO4 ले लिए, यानी जिंक सल्फेट ले लिए। अब फिर बोलता है उसमें एक रॉड डाल देने के लिए, रॉड डाल दिए, ठीक। फिर दूसरा क्या बोलता है कि एक और दूसरा जो है बीकर ले लीजिए, ले लिए। अब उसमें फिर बोलता है कि जो है कॉपर सल्फेट का जो है 1 मोल विलयन ले लीजिए, ले लिए। अब विलयन लेने के बाद फिर बोलता है जिस प्रकार से जिंक रॉड डाले थे जिंक सल्फेट में, उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट में हम लोग जो है एक कॉपर रॉड डाल देंगे, डाल दिए। फिर जो है तीसरा पॉइंट क्या बोला था कि जो है अब ये दोनों को एक जगह इकट्ठा करना। तो पहला बोलता है कि जो पहले वाला हम लोग बीकर लिए थे उसको दाईं ओर रखना है, तो दाईं ओर रख दिए यहाँ पे, ठीक। अब फिर बोलता है जो दूसरा जो मेरा बीकर बच गया जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट लिए हुए थे उसको दाहिना तरफ रखना है, उसको भी रख दिए। अब रखने के बाद फिर बोलता है कि इसमें एक लवन सेतु को डाल दीजिए, लवन सेतु डाल दिए। तो अब लवन सेतु किसका किसका बना हो सकता है, KCl का, NaCl का, NaNO3 का, जो NH4NO3 का हो सकता है बना हुआ, ठीक ना। तो ये सब हम लोग देखें। और एक एक बीकर को बाबू हम लोग हाफ सेल भी बोलते हैं, ये अर्धे सेल इसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो दोनों क्या हो गया, हाफ हाफ। अब जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, फुल सेल बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे विद्युत रासायनिक सेल, ठीक ना। तो अब जो है बाबू देखो फिर क्या किए, अब यहाँ पे जब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग प्रारंभ किए तो देखने के लिए हमको क्या मिलता है कि यहाँ पे कि जिंक इलेक्ट्रोड पे यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परित्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, निकाल देता है अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को। तो अब इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहा है इस जो है बाईं से दाईं की ओर, यानी इस तरफ से इस तरफ की ओर हो रहा है, ठीक ना। अब देखो करंट क्या होता है, अपोजिट साइड से आता है। अब करंट जो है इस बगल से इस बगल आ रहा है, ठीक ना। तो अब यही चीज़ है बाबू। तो अब जो है इसको और अच्छा तरीका से हम लोग जो है, अगर समझ में आ रहा है तो जो है कमेंट कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है वो भी कमेंट कीजिए, ठीक। तो अब जो है जो अगला लेक्चर आने वाला होगा इसी को और पूर्ण रूपेण से जो है और अच्छा तरीका से समझेंगे, ठीक ना। तो अब ये जो Zn हम लोग जो है ये Zn इलेक्ट्रोड जो लिए हैं, ठीक ना। अब इस पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे हुआ और ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इस पे जो है अवकरण जो है अभिक्रिया कैसे हुआ, इसको हम लोग जो है आगे वाला लेक्चर में देखेंगे। और इसी सेल विद्युत रासायनिक सेल को ही बाबू हम लोग डेनियल सेल भी बोलते हैं और जो है गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, अब वोल्टेइक सेल भी इसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो है अगला लेक्चर में हम लोग समझेंगे, ठीक।
तो जो है अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें।